हेलो फ्रेंड्स। तो हम अमृत उद्यान के बाद अब इंडिया गेट की तरफ जाने लगे क्योंकि दोनों जगह पास थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो, अगर हम राष्ट्रपति भवन आए ही हैं तो इंडिया गेट भी चले जाते हैं। तो उसके बाद हम इंडिया गेट गए और वहाँ का भी व्यू काफ़ी अच्छा था। अभी स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है तो सारे फ्लावर्स वगैरह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और पानी वगैरह भी बहुत अच्छे से वो कर रखा था। इस टाइम पे, गर्मी के टाइम पे तो कम होता है, पानी सूख जाता है, लेकिन अभी पानी वगैरह भी सारे जगह पे था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और उसके बाद हमने घर से खाना बना के आए थे क्योंकि बाहर का खाना सब प्रेफर नहीं करते, सबको पसंद भी नहीं आता, तो हम लोगों ने घर से ही बनाया था तो वही खाया। उसके बाद फिर हम इंडिया गेट के चारों तरफ चक्कर लगा के देख रहे थे कि कैसा कैसा है। और इस बार व्यू काफ़ी अच्छा था क्योंकि प्लांटेशन और फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी कर रखी थी इस बार, और बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे कि आप इंडिया गेट जानते हैं कि इंडिया गेट एक तरह से शहीद स्मारक कहा जाता है। और इसके ऊपर इसके जितने भी दीवार है, इसका जो आर्किटेक्ट है, इसके दीवारों पे सारे जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में और अफ़गान वॉर में जो भी सोल्जर शहीद हुए थे उनके नाम इस पे लिखे गए हैं। और उसी के इसी के नीचे पास अमर जवान ज्योति भी है जिसे एक इंडियन मेमोरियल कहा जाता है, और उसे कंस्ट्रक्ट किया गया था ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1971, और उसका इनाग्रेशन किया गया था 1972 में। और इसे नेशनल वॉर मेमोरियल भी कहते हैं। और इसका मेन रीज़न यही था कि जब उस युद्ध के दौरान, इंडियन पाकिस्तान वॉर के दौरान, जो भी भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिक शहीद हुए थे और अज्ञात हुए थे, उनकी याद में बनाया गया ये भारतीय स्मारक है। और जो भी मारे भी गए थे उस दौरान, उनके याद में बनाया गया है ये। और ये आप देखते होंगे इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे के वीडियोस में, जो लाइव आप देखते होंगे नेशनल टीवी पे या न्यूज़ चैनल पे, तो उसमें भी दिखाता है। और ये 24 घंटे अमर जवान ज्योति जलाई जाती है। और पहले तो 2006 तक आई गेस सीएनजी के थ्रू जलती थी, सॉरी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के थ्रू जलती थी। उसके बाद फिर सीएनजी यूज़ करने लगे थे उसके बाद। और देखिए, हमने इंडिया के गेट के पास ज़्यादा घूमे नहीं हम लोग, बहुत कम ही घूमे। और हमने एक रेस्टिंग प्लेस ढूंढी जहाँ पे कम क्राउड था। उसके बाद फिर हम लोगों ने चादर बिछाई और जो भी खाना हम लोग पैक करके लाए थे उसे खाया। वड़ा पाव और बर्गर वगैरह लेके आए थे हम लोग बना के घर से, घर का बना हुआ होममेड। बट उसकी भी वीडियोस आप देख सकते हैं मम्मी के शॉर्ट वीडियोस में, या उन्होंने अपने वीडियो में डाला होगा तो। लेकिन वो ठंडा हो गया था तो ज़्यादा मज़ा नहीं आया था उतना, लेकिन वो गरम गरम काफ़ी अच्छा लगता, टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने खा पी लिया तो थोड़ा सब रेस्ट कर रहे थे, तब तक सोनिया को मस्ती सूझी। उसने सोचा कि चलो एक बार क्राउडेड प्लेस पे देखते हैं कि कैसा लगता है रील बनाने में। शी वॉज शाय फॉर अ बिट, लेकिन ठीक है, शर्मीली नहीं है उतनी। उसने बना ही लिया वीडियो, लेकिन उसने पोस्ट नहीं किया क्योंकि उसे काफ़ी अच्छा नहीं लगा था ये वीडियो। उसके बाद उसका ये दूसरा टेक था। और थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद फिर हम लोगों ने बैग पैक किए। बैग पैक करने के बाद फिर हम लोगों ने ओला बुक की। और देखिए व्यू कितना अच्छा है, काफ़ी अच्छा दिन था, स्प्रिंग टाइम है। दिल्ली घूमना है तो इस टाइम पे आप बिल्कुल घूमें, कम्प्लीटली रिकमेंडेड है। क्योंकि गर्मी में दिल्ली दिल्ली घूमना बिल्कुल मुश्किल है, आप पानी पीते पीते मर जाएंगे, पानी का स्टॉल ढूंढते या पानी की बॉटल ढूंढते ढूंढते। तो बेस्ट टाइम है अभी स्प्रिंग सीज़न, ज़्यादा गर्मी नहीं थी, ज़्यादा ठंड नहीं थी, मॉडरेट टाइम था। और अगर आपको दिल्ली घूमना है तो जनवरी टू फेब इज़ द बेस्ट टाइम। दिसंबर में भी घूम सकते हैं आप, उतनी ठंड तो पड़ नहीं रही। उसके बाद हम लोगों ने ओला बुक कर ली थी, और जहाँ हम थे उस लोकेशन से जस्ट अपोजिट हमें जाना था क्योंकि बीच में रोड है वहाँ पे ओला या कैब वगैरह नहीं खड़ी होती, उसके अपोजिट साइड खड़ी होती है, तो हम अपोजिट साइड जाने लगे। और थोड़ी मस्ती चल रही थी जाते जाते भी। थक गए थे, काफ़ी एग्जॉस्टिंग डे था,
लेकिन मज़ा काफ़ी आया क्योंकि फ्रेंड्स के साथ घूमने में ऐसे सडन प्लान बनाना और ऐसे घूमना बहुत मज़ा आता है। तो ये अंडर पास था, फिर हमने अंडर पास क्रॉस किया, कैब में बैठ गए। कैब में बैठने के बाद ये आप देख रहे होंगे जहाँ से ये ट्रेन जा रही है, ये रेड फोर्ट का ही पार्ट है। इसे पुरानी ब्रिज भी कहते हैं। और यहाँ से अब तक ट्रेन जाती है, मतलब ये मुगल्स टाइम के दौरान बनाया गया था। और ये अभी तक मतलब इतना मतलब जो आर्किटेक्ट है और इतना स्ट्रॉन्ग है ये कि अभी तक ये चल रहा है। और जितना भी आपने टोटल पार्ट देखा वो रेड स्टोन से बना हुआ, वो सब रेड फोर्ट का पार्ट है। और अगर आप दिल्ली घूमने आ रहे हैं तो आप एक टाइम पे मतलब इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, अगर आप फेबररी टाइम पे आ रहे हैं तो अमृत उद्यान खुला रहता है, तो आप अमृत उद्यान भी जा सकते हैं घूमने। और उसके बाद जाते जाते देखिए हमें शाम हो गई थी, अंधेरा हो चुका था। और उस दिन पूर्णिमा थी, तो पूर्णिमा का चांद भी देख लीजिए आप लोग। और इसके बाद हमने पहले सोनिया और आंटी को ड्रॉप किया क्योंकि उनका रास्ते में आता है, उसके बाद हमारा घर आता है, तो पहले उन्होंने ड्रॉप कर दिया हम लोगों ने। और ड्रॉप करने के बाद फिर हम लोग 5 मिनट बाद अपने घर पे भी पहुंच गए थे। और काफ़ी अच्छा था दिन, टायरिंग था, एग्जॉस्टिंग था, लेकिन बहुत मज़ा आया था सबको। और ये हमारा लास्ट वीडियो था, हमने तो ध्यान। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मम्मी का इंस्टा भी फॉलो करें। बाय।